यहाँ पे 6 यूनिट का बिल तकरीबन 643 रुपए। समझो 1 यूनिट पाकिस्तान में 100 रुपए का है। तो इस जुल्म की इंतहा हो रही है, यहाँ पर जुल्म की बेइंतहाई हो चुकी है। ये अपने एसी में बैठ के आराम कर रहे हैं। अरे खुदा का बंदा कुछ सोचो, आराम के लिए गरीब लोग मर रहे हैं, कम से कम उनके बारे में तो कुछ सोचो। आपका बच्चों को जिंदा जला दे मारते हैं। कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, नालों के अंदर से बच्चों की लाशें निकली हैं, औरतों की लाशें निकली। हो क्यों निकली है? इसलिए निकली, महंगाई हो गई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को जला रहे अपने आप। गुलाम है ये, अमरीकी दलाल है, अमरीकी गुलाम है ये। कभी आवाम का साथ देने वाले नहीं, ये हमें धोखा देते हैं, कभी तब्दीली के नाम पे, कभी तरक्की के नाम पे, कभी रोटी कपड़ा मकान के। पर आपका बिल कितना है? इस बार हमारे 35,000 रुपया बिल आया है अभी हमारे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रिक्शा जो मजदूर ड्राइवर है उसका अगर 35,000 बिल आता है तो कहाँ से भरेगा? इस रिक्शे में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30,000 कमाए जा सकते हैं, लेकिन भरना है कितने? 35,000। इसके बाद किराया देना है घर का, इसके बाद घर के खर्चे पूरे करने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान रज़ाक आपकी खिदमत में हाजिर और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ली मार्केट कराची में। जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे मुल्क गेर में हड़ताल की कॉल दी गई थी जमात इस्लामी की जानिब से, जिसकी वजह से तमाम लोग यहाँ निकले हुए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डॉलर भी बेकाबू है। आइए यहाँ पर हम नाज़रीन से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है और किस मुश्किलात से पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे ये बताया कि यहाँ पे हड़ताल की कॉल दी गई थी, ठीक है? हड़ताल माशाल्लाह सब दुकानदार ताजर ने साथ दिया है, कोऑपरेट किया है, तो एक हड़ताल की वजह से कुछ हो सकता है? इंशाल्लाह हो सकता है, क्यों नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाए। अगर इस एक हड़ताल की वजह के बाद भी कोई मतलब कि बिजली के बिल भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके बाद भी कुछ नहीं होता, तो इसके बाद क्या लाएमल होगा? आगे का लाएमल डरना है और कुछ नहीं है इंशाल्लाह। धरना दोगे? और सपोर्ट किस पार्टी को कर रहे हैं? आने इस्लामी, जमात इस्लामी इंशाल्लाह। जमात इस्लामी को आप समझते हो कि आने वाले वक्तों में यही कुछ करेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं सर, हड़ताल की कॉल भी दी गई थी, लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत से लोग यहाँ जमा हुए, तो इस एक हड़ताल की वजह से कुछ हो सकता है? इंशाल्लाह मतलब आवाम ही कुछ करेगी यहाँ पर, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना है, आवाम को करना। आवाम नहीं करेगा तो कौन करेगा? गरीब लोग सारा बस में मर गए, मजदूरी बंद हो रही है, महंगाई चौचाई हो रही है। आखिर ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं? चुप होकर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो क्या मुराद है ये? तो आवाम किधर जाएगा? भूख से मरेगा। आटा कितना खिला है वो उस लोगों को पता नहीं है, अपने एसी में बैठ के आराम कर रहे हैं। अरे खुदा का बंदा कुछ सोचो, आराम के लिए गरीब लोग मर रहे हैं, कम से कम उनके बारे में तो कुछ सोचो। आपका इस मौजूदा वक्त में गुजारा हो रहा है नहीं? मुझे गुजारा इस साल में कैसे होगा भाई, तुम बताओ। एक 20,000 रुपए में कहाँ से गुजारा होगा गरीब आवाम का? जैसे कि 20,000 में आप जब 13,000 का बिल आ जाता है, समझो 15,000 का घर का किराया आएगा, तो 20,000 में कहाँ किराया? तो खेतियाँ बढ़ेगी। जैसे कि आप इस भाई की बात उतारने पे लगी हुई है, वो ये चाह रही कि आवाम खुदकुशी करे, अपने बच्चों को जिंदा जला दे मारते हैं। कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, नालों के अंदर से बच्चों की लाशें निकली हैं, औरतों की लाशें निकली। हो क्यों निकली है? इसलिए निकली, महंगाई हो गई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को जला रहे अपने आप को मार रहे हैं। ये गवर्नमेंट का ये काम रह गया कि अपने आप को जलाओ, अपने आप को मारो, कुछ करो। ये महंगाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनकी बदमाशी हम नहीं चलने देंगे। ये आज का हमारा एहतजाज इसलिए कि अवाम गवर्नमेंट इस मसले पर सोचे और गौर करे कि ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म करे। लेकिन ये अमरीकी गुलाम है, ये अमरीकी दलाल है, अमरीकी गुलाम है, ये कभी आवाम का साथ देने वाले नहीं, ये हमें धोखा देते हैं, कभी तब्दीली के नाम पे, कभी तरक्की के नाम पे, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पे। आज पूरे मुल्क गिर हड़ताल में अवाम ने जमात इस्लामी का साथ दिया और इंशाअल्लाह आइंदा भी साथ देंगे। और ये जो महंगाई है, जुल्म की चक्की में गरीब का बच्चा पिस रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो ये ऐसा कर रहे हैं अपने बंगलों में बैठकर, ये जज, ये जर्नल, ये वकील, ये बड़े अफसर, ये क्या कर रहे हैं? हम गरीब को मरना है, मारना है तो हम मार दो, बम से उड़ा दो। रोजाना बिजली के बम गिरा रहे, कभी गैस के बम गिरा रहे, ये क्या तमाशा है? इस तमाशे को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये असल में क्या श्रीलंका वाला माहौल चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनको पकड़ पकड़ के अवाम एक एक करके यानी कि मारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी तरबियत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझे। अभी आप सोचें, अभी पिछली हुकूमत, इनके घरों से पैसे निकल रहे हैं बिल्कुल सबूत के साथ, लेकिन कोई वो नहीं है। जब एंटी करप्शन वाले बाकायदा उनको अदालत ने कहा है इनको गिरफ्तार करें, लेकिन ये लोग
गिरफ्तारी नहीं कर रहे, अभी आप बताएं। ये जो इजाफा हो रहा है ये गैर ज़रूरी इजाफा है, तो बिल्कुल ठीक है। अब उसमें सरचार्जेस और उसमें यूनिफॉर्म के टैक्स, यूनिफॉर्म जो है वो वर्दी हमेशा कंपनियां जो इदारे होते हैं वो खुद देती है, वर्दी के पैसे हमसे ले रहे हैं। इनकम टैक्स होता है वो हमेशा आमदनी पे होता है, ये तो कंजम्पशन है, ये तो हम खर्च कर रहे हैं। ये खर्च पे कौन सी मैथमेटिक्स है, ये कौन सा उसूल है कि जिसमें इनकम टैक्स लिया जा रहा है। दूसरा, पिछले से अभी जो इनके ड्यूज़ है वो ड्यूज़ भी हमसे लिए जा रहे हैं। ये कला को तो मोहन सिलाई है और वो क्या नकवी है, वो उसके बच्चों के पेपर से भी उसके भी पैसे हमसे चार्ज करेंगे। वो तो शुक्र है कि चांद पर नहीं पहुँचे, वरना चांद के भी चार्जेस हमसे लिए जाते। ये क्या तरीका है? ये सारे यहाँ पढ़े, उनके बच्चे बाहर पढ़े, हमारे बच्चों का यहाँ इलाज हो, उनके बच्चों का बाहर इलाज हो। क्यों? लीडर वो यहाँ के, वो लीडर यहाँ के, बाहर के नहीं है। उनके बच्चों का भी यहीं सिविल अस्पताल जिला में इलाज होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुल्क में रह रहे हैं तो उनका भी इलाज यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ रह रहे, यहाँ पे लीडरशिप कि वो इसका लाइसेंस को कैंसिल करके दूसरों को भी मौका दे कि वो आ जाए, वो सर्विस प्रोवाइड करे। मुझे अगर जिसकी ज़रूरत होगी मैं उससे ले लूँगा, नहीं होगी दूसरे से ले लूँगा। इसी तरह जैसे ये जो सेल फोन है, पहले एक PTCL था, उसकी इजारादारी थी, यानी पोता जो है वो एप्लीकेशन देता था, वो दादा एप्लीकेशन देता था और पोते के मिलता था। अब मर्जी का मालिक है, आप यू फ़ोन ले ले, कोई सा भी सिम ले ले, आपकी मर्जी है। इसी तरह यहाँ पर उसको आज़ाद किया जाए कि इलेक्ट्रिक के नरगे में इस वक्त हम के इलेक्ट्रिक के जुल्म के और उसके बर्बरियत के शिकार है। वो जो चाहती है, आज मेरा जो है ये एक बिल है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त एक बिल है, ये देखें, क्या है, सारा ही देखते हैं। ये देखें। अब 6 यूनिट का बिल कितना होना चाहिए भाई? देखो ये 6 यूनिट का बिल है, ठीक है। 6 यूनिट का कितना है? 643। तो कितना एक बना? 100 रुपये बना। 100 रुपए का एक यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 6 यूनिट का बिल तकरीबन 643 रुपए। समझो एक यूनिट पाकिस्तान में 100 रुपए का है। तो इस जुल्म की इंतहा हो रही है, यहाँ पर जुल्म की बेइंतहाई हो चुकी है। दिखाता हूँ, एक्चुअल बिल जो है ना इसका 6 यूनिट का है 226 रुपए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो एक्चुअल बिल है ना वो 226 रुपए है। देखिए आप देख सकते हो स्क्रीन पर। बाकी जो टैक्स है वो 400 रुपए वो जालिमाना, 400 रुपए वो जालिमाना टैक्स है। इसी के बारे में एहतजाज हो रहा है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर। वालेकुम सलाम। सर आप मुझे ये बताएं कि आज की हड़ताल की कॉल दी गई थी जमात इस्लामी की जानिब से, तमाम ताजिर अफराद ने बहुत कोऑपरेट किया इनके साथ, तो क्या कहना चाहो इस एक हड़ताल की वजह से कुछ मतलब कि इस मुल्क में चेंजेस आएगी? जी, एक हड़ताल की वजह से कुछ नहीं होने वाला। ये कम से कम महीना हफ्ता बंद हुए तो फायदा है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगा है, हम लोग क्या करें? आपके हिसाब से मतलब एक महीने तक भैया जाम होना चाहिए इस मुल्क का, तभी कुछ बनेगा? एक महीने के लिए जाम हुए, एक हफ्ते का लिए जाम हुए, एक दिन से कुछ फायदा होने वाला नहीं है भाई। हम लोग बर्बाद है, क्या करें क्या खाओ, हम लोग गरीब बंदे हैं। आजकल के जो आपका जो रिक्शा चला रहे हैं इसमें आपका गुजारा हो रहा है? दिन का घर का चूल्हा जल रहा है? बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा है भाई। हम लोग खाने पीने से गया हुए, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम ऐसे ही बैठे होते हैं। बिजली महंगा है, पानी नहीं है। इस बार आपका बिल कितना है? इस बार हमारे 35,000 रुपये बिल आया है अभी हमारा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रिक्शा जो मजदूर ड्राइवर है उसका अगर 35,000 बिल आता है तो कहाँ से भरेगा? इस रिक्शे में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30,000 कमाए जा सकते हैं, लेकिन भरना है कितने? 35,000। इसके बाद किराया देना है घर का, इसके बाद घर के खर्चे पूरे करने हैं। तो हम इस हुक्मरानों से दरख्वास्त करते हैं कि महंगाई कम किया जाए। अगर इस तरह कम ना होगी तो आवाम हम सड़कों पर आएगी। जिस तरह श्रीलंका में होता है इसी तरह